इस वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया वाला चैप्टर और वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये अलजेब्रा का पार्ट है। ये एक छोटा सा चैप्टर है पर इसका वेटेज बड़ा अच्छा खासा है और इसमें बस 2 ही फॉर्मूलाज है जिसमें से एक फॉर्मूला हम ये वाले वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है हम ये वाले वीडियो में कवर करेंगे। हम देखेंगे इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिससे ओवरऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आपकी ग्रिप हो जाए अच्छी तरीके से। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर आपको कौन सा भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, मक्खन की तरह पढ़ के जाएंगे, पूरा अपन इजीली समझ के जाएंगे कि है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो आप नोटबुक निकाल लो, अपन प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं मैथ समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब क्या है। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखो बुक का। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा, नंबर्स की लिस्ट, हमें तो सौदे की लिस्ट मिलती, दाल लो चावल लो। ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained, यानी आता, कैसे आता, फ़ोन करने से आता, is obtained by adding a fixed number। शी एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना है हमें आपको। ठीक है, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, ये है डेफिनेशन। ये हम फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लगाए, हम डैश क्यों लगाए हम उसके बाद देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब क्या है, ये क्या लिख दिया आप, और एक एग्जांपल से देखेंगे। अगर हम आपको नंबर्स दिए 1, 5, 9, 13, 17, 21। ठीक है, यहाँ पे रुक गया है। तो ऐसे अगर हम आपको नंबर्स दिए तो सबसे पहले लिस्ट किसको बोलते समझो। लिस्ट यानी सिंपली आप बस ऐसे नंबर्स लिख रहे हैं, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आप नंबर्स लिख रहे हैं, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, तो ये एक लिस्ट हो गई। हाँ, तो इस लिस्ट में जो कॉमा सेपरेट कर रहा हर एक नंबर को अपन बोलते हैं टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, टर्म हो गए। जो कॉमा सेपरेट कर रहा, जैसा प्लस या माइनस भी अगर सेपरेट करता उसको भी टर्म बोलते हैं, वैसे कॉमा भी जिसको सेपरेट करता उसको टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको टर्म्स बोल रहे हैं और ये ओवरऑल एक लिस्ट है। ठीक है, हाँ अभी देखो, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, हाँ नंबर्स की लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, हर टर्म हमें आ रहा, कैसे आ रहा, बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। हर टर्म आ रहा है यानी, चलो कोई एक टर्म अपन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 9 लाना है। ठीक है, तो 9 कैसा आया होगा सोचो, 5 से 9 कैसा आया होगा सोचो कि 5 में अगर मैं ऐड कर दूं 4 तो क्या हो जाएगा, 5 में अगर हम ऐड कर दे 4 तो 9 आ जाएगा। हाँ, तो बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग यानी अरे भाई आपको ये चाहिए तो इसके प्रीसीडिंग वाले में देखो इसके प्रीसीडिंग वाले में, प्रीसीडिंग यानी उसके पहले वाला। ठीक है, ये जो टर्म हमें चाहिए उसके प्रीसीडिंग टर्म में हम ऐड कर रहे एक नंबर जिससे हमको ये आ जा रहा। वैसे ही मान लो अभी हमको 17 लाना था, हमें नहीं पता है क्या है। ठीक है, तो हमको लाना है कि यहाँ पे क्या आता, अगर ये एपी में है तो हम क्या बोलेंगे कि ये लाना है तो इसके प्रीसीडिंग टर्म में जाओ, यानी इसके पहले वाले टर्म में जाओ और इसमें हम कुछ ऐड करना, इसमें हम ऐड करना सो दैट हमको नेक्स्ट वाला आना। क्या ऐड करेंगे हम, 4 ऐड करेंगे 17 लाने के लिए। चमकी इतनी बात। हाँ, तो अभी आप देखो इधर फिक्स्ड नंबर क्यों यूज़ हुआ, बस नंबर क्यों नहीं यूज़ करे, ये फिक्स्ड वर्ड क्यों यूज़ करें, ताकि ये जो हम ऐड कर रहे वो थ्रू आउट द लिस्ट फिक्स है। फिक्स यानी क्या, सेम है। ठीक है, आप शॉपिंग मॉल को जाते हैं, कपड़े फिक्स रेट के रहते हैं, वो अलग बात है अगर आप मम्मी के साथ चले गए। ठीक है, दुकान वाला अगर बोला कि 2000 का है तो मम्मी बोलती कि नहीं भाई 1000 में देना है तो दे, 500 में देना है तो दे, वरना हम तो गए। तो ये फिक्स्ड नंबर क्यों, ये वर्ड फिक्स्ड क्यों यूज़ हुआ, ताकि ये फिक्स है, 4 है तो यहाँ ओवरऑल लिस्ट में 4 ही। अब देखो आपको 13 लाना है, 9 में आप कितना ऐड करोगे, +4 करोगे। ठीक है, हाँ,
वही 17 है, आपको अभी 21 लाना है, तो कितना ऐड करोगे, यहाँ पे भी 4 ऐड करेंगे अपन। तो हर टर्म लाने के लिए उसके पहले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं सिंपली। अब वो फिक्स नंबर कुछ भी रह सकता, पर जो भी है वो ओवरऑल लिस्ट में वही रहता, इसलिए फिक्स्ड नंबर है। बस नंबर नहीं यूज़ करें, बस नंबर अगर यूज़ करते तो शायद यहाँ पे +5 आता था, +2 आता था, ये नंबर शायद बदल सकते थे, पर हम फिक्स कर दिए उसको। 4 है तो ओवरऑल 4 ही रहना। अच्छा सर, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात चमक गई ना। अभी आप बोलो, अच्छा मुझे अगर 5 लाना था तो इसके पहले वाले टर्म में जाऊंगा मैं और जाके इसमें 4 ऐड कर दूंगा। पहले वाले टर्म में 4 ऐड करने पे नेक्स्ट आ गया। अभी ये लाना है तो इसके पहले जाऊंगा, देखो देखो ये लाना है तो इसके पहले जाऊंगा और इसमें 4 ऐड करके ये ला लूँगा। यानी जो भी मुझे टर्म हो ना उसके पहले वाले में मैं कुछ ऐड करके ला रहा हूँ। हाँ, तो अभी आप बोलो फर्स्ट टर्म हम कैसा ला सकते हैं, ये है फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म के पहले क्या है, फर्स्ट टर्म के पहले तो कुछ नंबर है ही नहीं, तो किस में आप ऐड करते 1 लाने के लिए, तो फर्स्ट टर्म तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के डेफिनेशन में हम लिखते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं, यानी हर टर्म हमारे आ सकता पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने से, सिवाय फर्स्ट टर्म के। अरे भाई फर्स्ट टर्म के पहले तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है का ऐड करते। चलो, तो समझ आ गई इतनी बात कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कब बोलते हैं, जब एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी कॉमा से सेपरेट हो और बस नंबर्स हो। जैसे कि हम लिखे 2, 6, 10, 14, 18, ठीक है। हाँ, अभी आप देखो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर एक नंबर, मान लो मुझे 14 होना, तो आप बोलो 10 में कितना ऐड करने पे, प्रीसीडिंग नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग, यानी इसका पहले वाले में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 10 में कितना ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे, ठीक है। वैसे ही अब आप देखो 10 लाना है मुझे, तो 6 में मैं कितना ऐड करूँगा, +4 करूँगा, ठीक है। 6 लाना है तो उसके पहले वाला 2 में कितना ऐड करना चाहिए, +4 करना, ठीक है। तो आप देखो हर जगह ये जो है फिक्स है, इसलिए फिक्स नंबर यूज़ हुआ। एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म, अरे भाई इसको ऐड ये लाना है तो इसका पहले वाला तो हमें नहीं मालूम, ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म लिखते हैं। चमक गई इतनी बात, ठीक है। चलो, ये थी कहानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। एक ऐसी लिस्ट जिसमें हर टर्म ऑब्टेन हो रहा है उसके पहले वाले टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने से, उसको ही अपन एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अभी आप देखो ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम एक और नज़र से देख रहे हैं। जैसे कि आप पहले हमें बोलो क्या ये एपी है, 1, 4, 7, 10, 13, 16, और ये जाते रह सकता, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन्फानाइट। अगर ये एपी है तो इन्फानाइट एपी, यानी ये रुकेगा नहीं कहीं, बस ये जाते रहेगा ऐसे ही। हाँ, तो अभी आपको देखो ये है 1, 4, 7, 10 हम कुछ लिखे, तो इसको फिक्स्ड नंबर तो आप समझ में आ गया। हाँ, इसमें 3 ऐड करने से ये आएगा, इसमें 3 ऐड करने से ये आएगा, यानी कौन सा भी अगर टर्म हो ना तो उसका प्रीसीडिंग टर्म पे आओ, उसके प्रीसीडिंग टर्म पे आओ और वो फिक्स नंबर जो 3 है उसको ऐड करो, आपको ये आ जाएगा। हाँ, 10 + 3 13, वैसा एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये एपी में है। अब इसको अपन एक और एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। देखो अभी आप मुझे बोलो ये 4 - 1 क्या हो जाएगा, 4 - 1 ये तो 3 हो जाता। यहाँ पे आप बोलो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 7 - 4 ये भी 3 हो जाता। यहाँ पे आप बोलो 10 - 7, 10 - 7 ये भी 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देखो हर जगह, अगर मैं यहाँ पे भी करूँ 13 - 10, यहाँ पे भी करूँ 16 - 13, तो ये हर जगह 3 है। हाँ, तो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि जो हम बोल रहे फिक्स्ड नंबर, ठीक है, फिक्स्ड नंबर, हाँ वो वाला नंबर जो ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म आता, उसको ऐड करो नेक्स्ट आ जाता, फिर उसको ऐड करो फिर नेक्स्ट आ जाता। तो ये फिक्स्ड नंबर जो है वो क्या था, आप देखो 4 होना तो उसके प्रीसीडिंग में क्या ऐड करना, 1 में 3 ऐड करना, 1 में 3 ऐड करने से 4 होता। हाँ, मान लो 7 होना तो उसके प्रीसीडिंग 4 है, 4 में क्या ऐड करना, 3 ऐड करना।
तो फिक्स्ड नंबर तो समझ आ गया कि 3 है, पर उसको एक और एंगल से जब हम देख रहे हैं वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं आप देखो, पहले तो ये 3 3 3 हर जगह है, ये फिक्स है, ये सेम है, या एक और वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कॉमन है। हाँ सर, मेरी ज़िंदगी में भी कॉमन है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है, 3 कॉमन है। और ये हम कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 4 - 1 7 - 4 13 - 10, हम कर तो सब्ट्रैक्शन रहे। सब्ट्रैक्शन का एक और नाम है डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस। तो एक कॉमन डिफरेंस जो हमें आया वो क्या है, 3 है। अब हर बार इतना बड़ा कॉमन डिफरेंस कौन लिखेंगे, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है, तो इसलिए हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से डिफरेंस, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट हम जो पढ़े वो है फिक्स्ड टर्म, ठीक है, फिक्स्ड नंबर। तो फिक्स्ड नंबर भी क्या था, 3 है। और फिक्स्ड नंबर को ही अगर हम एक और एंगल से देख रहे हैं वो है कि भाई आपस में जो टर्म्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो आता हम कर रहे डिफरेंस, और वो डिफरेंस कॉमन है तो उसको बोल रहे कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू अभी इस वाले एपी के लिए 3 है, ठीक है। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस हमें समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस यानी क्या, अगर हम आपको एपी दिए, चलो एक और एपी हम आपको दिए, वो क्या है देखो, 2, 10, 18, ठीक है, 26, अप टू सो ऑन, ये हम आपको एपी दिए, हम बोले ये एपी है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस डी आप कैसा निकालेंगे, सबसे पहले देखो आप 10 - 2 करो, 10 - 2 जो कि आपको आ जाएगा 8, ठीक है। वैसे आप कहीं पर भी करके देख लो, यहाँ पे आप देख लो, दो आपस के जो साथ में जो टर्म्स है उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बस कॉमन डिफरेंस लाने के लिए। 26 - 18, यहाँ पे भी देख लो, 26 - 18, तो यहाँ पे भी आपको क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो कॉमन है, हर जगह पे 8 ही आएगा, और कर क्या रहे, डिफरेंस, तो ये कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ठीक है, ओके। अभी आप बोलो, अगर हम कोई आपको पूछ ले कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अभी एपी में है नहीं बोला, बस बोला ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, क्या ये एपी में है। अगर आपको पूछा, चलो और इजी वाला देखो, इजी एग्जांपल, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अगर कोई पूछा क्या ये एपी में है, तो हम कैसा बोलेंगे, एपी में एक लिस्ट रहने के लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या है, वो है उसका कॉमन रहना डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस रहना। हाँ, वो जो डी हम पढ़े ना वो रहना, उसका मतलब क्या है। अब आप देखो 2 - 1 करो, 2 - 1 करने पे 1 आया, ठीक है, इन दोनों को करें। अभी 3 - 2 करो, हाँ ये भी 1 आया, 4 - 3 करो, ये भी 1 आया, 5 - 4 ये भी 1, 6 - 5 ये भी 1। हाँ, तो डिफरेंस करे जो कि कॉमन आया, 1 आया, तो इसका कॉमन डिफरेंस है, देयरफॉर ये एपी में है, ठीक है। मान लो अगर कोई एक टर्म ऐसा नहीं होता जिसका कॉमन डिफरेंस 1 आता, यहाँ पे मान लो 8 आ जाता, तो यहाँ तक तो हम डिफरेंस करें वो 1 आया, अभी हम डिफरेंस अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 - 6 ये 2 आ गया। तो आप देखो डिफरेंस तो है, हाँ डिफरेंस ही तो करे, 8 - 6 6 - 5 डिफरेंस है, पर कॉमन नहीं है। कॉमन यानी क्या, सेम रहना था, पर यहाँ पे देखो सेम थोड़ी है, 1 आने के बाद 2 आ गया, तो अब ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, तो ये एपी भी नहीं है। अच्छा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी में रहने के लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि कॉमन डिफरेंस रहना। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो फिर एपी में नहीं है। और क्या है, ये फिक्स्ड टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, नहीं, ये एक ही चीज़ है, बस अलग एंगल से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस में कुछ ऐड करने पे नेक्स्ट आ रहा, तो जो ऐड कर रहे हैं उसको अपन फिक्स्ड नंबर बोल रहे हैं, या फिर इससे और इसके पहले वाले टर्म से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आ रहा है उसको डिफरेंस बोलते हैं, और अगर वो डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, हाँ चलो। अभी आप देखो, अभी ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, तो कुछ नंबर आएगा, हाँ कुछ नंबर आता, तो क्या ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रह सकता, आओ अपन देखेंगे। अगर हम आपको एक एपी दिए जिसको इंक्रीजिंग एपी भी बोलते हैं, यानी इसके नंबर्स बढ़ते रहते, ठीक है, हाँ देखो जैसे कि है 2, 3, 7, 2, 7, 12, 17, ऐसे अगर हम आपको नंबर्स दिए 22,
27। ठीक है, ये नंबर्स हम आपको दिए और पहले हम आपको पूछा कि बताओ क्या ये एपी में है। हाँ, लिस्ट तो दिख रही, ये क्या है, सारे ये टर्म्स है। हाँ, लिस्ट है, टर्म्स है, पर एपी में रहने के लिए कंडीशन क्या थी कि वो डिफरेंस कॉमन रहे, कॉमन डिफरेंस है। तो आओ देखेंगे, 7 माइनस 2 ये तो होता 5, 12 माइनस 7 ये भी होता 5, 17 माइनस 12 हाँ ये भी होता 5। वैसे यहाँ पे भी आप देखो, ये भी 5 है और ये भी 5 है। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस हमें आ गया 5। ठीक है, डिफरेंस जो कि कॉमन है, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो हमें आ गया, हाँ इसका कॉमन डिफरेंस है जो कि है +5, यानी पॉजिटिव है। समझ गए इतनी बात? तो ये एपी भी है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। अभी एक और देखो, डिक्रीजिंग एपी जिसको बोलते, चलो ऐसा लिखो 10, 8, 6, 4, 2। अभी आप बोलो इस वाले क्या ये एपी में है? पहले कैसा चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस रहना, तो 8 में से 10 को निकालो। ठीक है, नेक्स्ट राइट वाले में से लेफ्ट को निकाल रहे, 8 में से 10 को निकालो -2 आता। ठीक है, वैसे 6 में से 8 को निकालो -2, 4 में से 6 को निकालो -2 और यहाँ पे भी -2। हाँ, ये जो डिफरेंस है, अगर कहीं एक जगह भी अगर ये सेम नहीं रहता था, मान लो ये -2 की जगह -3 आ जाता था, तो बात ही ख़त्म हो गई, ये एपी में ये नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये भी था -2, तो हमें कॉमन डिफरेंस इसका आ गया, वो है -2। तो आप देखो, ये जो कॉमन डिफरेंस, ये एक नंबर ही तो है, दो नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक नंबर आता। हाँ, तो वो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी रह सकता इस वाले केस में हम देखें, और वो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी रह सकता। ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शनल भी रह सकता। ठीक है, हो गया। हाँ, अभी आप बोलो क्या ये कॉमन डिफरेंस 0 रह सकता? क्या d की वैल्यू हमें 0 आ सकती? d 0 आने का मतलब क्या है? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आना, यानी सेम नंबर्स को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। हाँ, तो आप देखो, जैसे कि हम आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए 3, 3, 3, 3, 3, तो आप हमें बोलो क्या ये एपी में है? पहले आप चेक कैसा करेंगे एपी में है? अरे भाई बस डिफरेंस निकाल लो, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 3 - 3 3 - 3। हाँ, हर जगह 0 0 0 आ रहा, यानी डिफरेंस जो है वो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है। तो तो हर जगह जो डिफरेंस है, अगर 3 - 3 करो 0, 3 - 3 करो 0, तो डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसीलिए ये एपी में है, और वो डिफरेंस क्या है? 0 है। तो समझ ये आया कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी रह सकता, ये नेगेटिव भी रह सकता, और ये 0 भी रह सकता। ठीक है, फ्रैक्शनल भी रह सकता, रेशनल भी रह सकता। ठीक है, जैसे कि हम आपको एपी दे दिए 1, 2.5। ठीक है, या फिर और इजी देखो 1, 1.5, 2, 2.5। अभी आप इसमें d का वैल्यू बोलो हमें, d यानी क्या? इसमें से इसको निकालेंगे, 1.5 में से 1 को निकालो 0.5, वैसे 2.5 में से 2 को निकालो 0.5। तो एक कॉमन डिफरेंस एक नंबर है जो पॉजिटिव रह सकता, नेगेटिव रह सकता और 0 भी रह सकता। ठीक है, चमक गई इतनी बात? हो गया। चलो, तो अभी तक हम क्या पढ़े? एपी यानी क्या पढ़े? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। सर क्या बोल रहे हैं आप? हर टर्म हमें आता एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे प्रीसीडिंग टर्म को। हाँ, और कॉमन डिफरेंस भी पढ़े, वो फिक्स्ड टर्म को ही कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में अपन पढ़ रहे हैं। चलो, अभी आप देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछा, फाइंड x, क्या x है? फाइंड x इन 2, यहाँ पे आपको x दिया और यहाँ 26 दिया, इस इन AP, यानी ये AP है, इस वाले AP में, ठीक है, आपको ये AP दिया, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 3 टर्म्स आपको दिया, और आपको बोला कि x की वैल्यू फाइंड करो। देखो इसको कैसा करेंगे? ठीक है, वैसे तो NCERT का है, पर आपको प्रीवियस ईयर में भी यही टाइप का बहुत क्वेश्चंस पूछा। तो पहले AP में जो है वो क्या है बोला? 2, x, 26। अरे भाई हम बस बॉक्स में नहीं लिखे, ठीक है। हाँ, 2, x, 26 ये AP में है बोला। और अगर एक लिस्ट AP में है तो बस एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि डिफरेंस सेम रहना,
ठीक है, कॉमन यानी सेम रहना, फिक्स्ड रहना। तो डिफरेंस करो x माइनस 2, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंस करो, वो है 26 माइनस एक्स, यहाँ इसको भी d बोल रहे हैं। अब AP में है तो ये डिफरेंस क्या रहना, सेम रहना, सेम रहना, ठीक है। हम सबसे पहले डिफरेंस करें, उसके बाद बोले कि वो डिफरेंस क्या रहना, सेम रहना, क्योंकि बोला कि AP में है। बस यहाँ से x की वैल्यू ला लो, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये 26 प्लस 2 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 28, x की वैल्यू 28/2 जो कि है 14। तो आपको x की वैल्यू आ गई, वो है 14। तो आप करके देख लो क्या कॉमन आ रहा डिफरेंस। देखो देखो 14 में से 2 को निकालो, हाँ 12 आता। वैसे 26 में से 14 को निकालो, हाँ 12 आता। देखो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा, कॉमन है, तो वो AP में है, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 14। चलो, तो बस एक ही कंडीशन थी। हाँ, अभी आप देखो, अगर हम आपको एक AP दिए नॉर्मली, अभी हर बार नंबर से लिखना ज़रूरी है? नंबर्स तो कुछ स्पेसिफाई हो गया, जैसे हम आपको बोले 2, 3, 4, ये एक AP है, ठीक है। तो क्या ज़रूरी है बस 2 ही रहना? हम एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जनरल फॉर्म यानी हम वेरिएबल्स को लेके लिखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप कुछ भी डाल लो, फिर उसके हिसाब से AP बन जाता। अच्छा ठीक है, तो आप देखो हम बोलेंगे A1, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। अच्छा देखो कॉमा A2, कॉमा A3, कॉमा A4, कॉमा, और ऐसे ही जाते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, ये पूरी लिस्ट में A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हाँ, और ऐसे ही कौन सा भी टर्म हम ले सकते हैं, जिसको अपन मान लो बोलेंगे nth टर्म, जिसको AN बोलेंगे। उसके बाद भी शायद कुछ टर्म्स हो, ठीक है। हाँ, अब ये nth टर्म क्या है हम अच्छे से समझेंगे, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहेगा अपने को, एकदम साफ पढ़ेंगे अपन इसको। पहले तो देख लो जो हम लिखे उसको क्या बोलते हैं, एक जनरल फॉर्म है ये, किसका, AP का, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP का जनरल फॉर्म हम लिखे। क्यों जनरल फॉर्म बोल रहे, ताकि इधर नंबर्स हम नहीं लिख रहे, हम इधर अभी वेरिएबल्स लिख रहे, A1, A2, A3 बोलकर। हाँ, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना, A2 माइनस A1 करने पे कुछ D आना, डिफरेंस आना, जो कि सेम रहना, ठीक है। वैसे इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करने पे भी वही आना, A3 माइनस A2 करने पे भी D ही आना। D अगर 2 है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे अगर 2 आया तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे भी 2 ही आना। अच्छा, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। AP में है यानी पूरा डिफरेंस तो सेम है, ये बात तो 100% क्लियर है। हाँ, अभी आप देखो इसमें हम अगर आपको पूछ रहे हैं इस वाले AP में, चलो देखो एक AP हम आपको देंगे, एक है 2, 5, 8, 11, 14। हम आपको पूछ रहे हैं नेक्स्ट टर्म बताओ क्या है इसका, तो आप बोलोगे अच्छा ये AP में है। कैसा मालूम होता है AP में, 5 माइनस 2 करने पे भी 3 आया, 8 माइनस 5 करने पे भी 3 आया, 11 माइनस 8 करने पे भी 3 आया, वैसे पूरा ये भी करने पे 3 आया। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस है, तो ये AP में है। तो अब नेक्स्ट वाला टर्म पूछ रहा, तो उसको कैसा बोल सकते हैं, आप बोलो ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी ये 2 में क्या ऐड करने पे 5 आ रहा होगा, बोलो बोलो, 2 में 3 ऐड करने पे। हाँ ठीक है, यही तो कॉमन डिफरेंस भी था, वही तो था। हाँ, अभी 8 लाना है तो 8 में भी हम फिर से 5 में हम 3 ऐड कर देंगे। वैसे 11 लाना है तो 8 में हम ऐड करेंगे 3 को। देखो देखो 14 लाना है तो 11 में ऐड करेंगे। हाँ, अभी आप बोलो ये कुछ नेक्स्ट वाला लाना है तो इसके प्रीसीडिंग वाला 14 उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वही फिक्स्ड नंबर जो कि है 3। तो 14 में 3 ऐड करने पे क्या आ जाता, 17 आ जाता। हाँ, तो ये कौन सा टर्म था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक, हम आपको बोले 7th टर्म बोलो, आप हंसते हंसते बोल देते कि भाई इसमें भी 3 ऐड करेंगे और 20 हो जाएगा। ठीक, हम आपको बोले अगर 9th टर्म बोलो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 8th टर्म क्या होगा, 23। 9th टर्म होगा 26, और आप बोलेंगे ये है 9th टर्म। हाँ, पर अगर हम आपको यही सीरीज़ में पूछ ले कि बताओ भाई 100th टर्म क्या होगा, जैसा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, वैसे ही आप गिनते रहो। अगर 98, 99, 100th टर्म पे क्या वैल्यू आएगी, तो आप क्या करोगे, सर मैं लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही +3 करते जाऊंगा, ऐसे 100 टर्म्स लिखूंगा। ठीक है, और 11th में आके आपके वीडियो के नीचे कमेंट करके जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, ये आंसर है। ठीक है, थोड़ी आपकी क्रश का रिप्लाई है जो इतनी देर से आए, तो आंसर हमारे जल्दी आना है। ठीक है,
तो अगर कोई 100 टर्म पूछ लिया, कोई अगर 200 वाला टर्म पूछ लिया, तो उसको कैसा अपन करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लाएं। वो फॉर्मूला आप ही मुझे बताते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप ही मुझे बताओगे, बस अच्छे से देखो और आप खुद फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी तो हम देख रहे हैं अभी nth टर्म ऑफ एन एपी कैसा फाइंड करना, एक एपी का nth टर्म। तो पहले ये समझ लो nth टर्म का मतलब क्या है। आप घर में आए सडनली, ठीक है, पापा रोक दिए गेट पे, कहाँ गया था, और आप बोल दिए मैं तो रवि के साथ गया था, आप गए थे किसी और के साथ कहीं और। तो जब आप रैंडमली किसी का, आपके दोस्तों में किसी का दोस्त को रैंडमली आप उठा के बोल दिए, ठीक है, तो वो हो गया आपका nth पर्सन। तो ये देखो nth का क्या बोल रहे सर, nth का मतलब क्या है कि ये कुछ भी रह सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एक जनरल फॉर्म लिखे A1 A2 A3 A4, ठीक है, बस इतना ही है अगर एपी। तो nth टर्म का मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 1 है तो nth टर्म फर्स्ट टर्म है, n की वैल्यू 3 है तो फर्स्ट, ये जो nth टर्म है वो ये है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि nth टर्म लास्ट टर्म ही रहे, ठीक है, हाँ हो सकता वो लास्ट टर्म भी, अगर इधर n की वैल्यू हम बोले 4 तो nth टर्म क्या है, वो लास्ट टर्म है। तो nth टर्म का मतलब है जो एपी में जो लिस्ट दिया उसमें से कौन सा भी रैंडमली, मान लो ये भी nth हो जा सकता, ये भी nth हो सकता, ये भी हो सकता, ऐसे कौन सा भी टर्म nth टर्म हो सकता, ठीक है। तो अभी आप देखो जल्दी से फॉर्मूला अपन करेंगे। अगर हम आपको एक एपी बोले 1, 4, 7, 10, 13, ठीक है। देखो तो अभी आप हमें बोलो, एक हम पैटर्न लिखने वाले हैं, बस आप उसको समझो। क्या 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 3? हाँ सर, 4 को तो आप 1 + 1 भी लिख सकते थे, एक पैटर्न आने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अभी आप देखो 7 को क्या हम लिख सकते हैं 1 + 3 × 2 × 3, हाँ, या फिर 2 × 3, देखो 2 × 3 क्यों कर रहे हैं हम ये, ताकि 2 3 6, 6 + 1 हाँ 7 आ जाता। वैसे यहाँ पे आप देखो 1 + 3 × 3, यहाँ पे देखो 1 + 4 × 3, और ऐसे ये जाते रहेगा और ऐसे ये भी जाते रहता, ठीक है। क्लियर हो गई थी बात, हाँ, यहाँ पे जाते रहेगा, ये भी जाते रहता, ठीक है, यानी और फर्दर टर्म्स ऐसे आते रहते। अभी आप देखो यहाँ से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 1 है वो क्या है, 1 है सर 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, एक एपी में 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, A1 बोलते हैं, या फिर इसको अपन सिंपली A बोलकर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म है इसीलिए, ठीक है। तो ये 1 जो है वो क्या है, A है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। ये 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम अभी हम जनरल लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नंबर्स के थ्रू लिख दिए। अब हम सोच रहे हैं जनरली हम कैसा लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हम सबसे पहले एक एपी लिखे, हाँ, उसके बाद एक ये पैटर्न बन रहा, कुछ आपको बोल के लिख दिए, हाँ। अब इससे आप देखो जनरली कैसा बन रहा, क्या अब हम बोल रहे हैं आपको समझ में आता। हम आपको बोल रहे हैं कि ये 1 जो था वो तो फर्स्ट टर्म था, तो जनरली फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं या फिर हम A भी बोलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे A लिख देंगे। अच्छा, अब ये जो 3 है वो 3 कहाँ से आया, आप देखो 4 - 1, अरे 4 - 1 करने पे तो 3 आता। वैसे 7 - 4, 10 - 7, ये सब करने पे हमें क्या आ रहा, कॉमन डिफरेंस ही तो आ रहा। अच्छा, तो जहाँ पर भी 3 है उसका मतलब वो D है, कॉमन डिफरेंस है। अरे भाई ये नंबर्स को हम जनरली लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो 1 की प्लेस में हम लिख सकते हैं A प्लस 3 की प्लेस में बोलो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं D, कॉमन डिफरेंस। अब ये नंबर्स लिए तो 3 आया, मान लो कुछ और नंबर्स लेते, अगर 5 आता, अगर यहाँ पे हम 6 लिखते, 1, 6 अगर हम लिखते, 6, 11 लिखते, तो 6 - 1 5 आता था, तो यहाँ पे 5 आता था, यानी ये डिफरेंस ही तो आ रहा, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आप देखो 1 + 2 × D, अब 1 तो क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो A लिखेंगे, कॉमा A + 3 × D, और ऐसे ये जाते रहेगा, ठीक है। बस अभी फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। देखो ये हम जनरली के लिए लिख दिए, हाँ, जनरल नंबर्स नहीं ला के वेरिएबल्स के टर्म्स में। अभी आप देखो ये था फर्स्ट टर्म, ये था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखे, बस A लिखे। यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, और ऐसे ही जाते रह रहे, 5th 6th 7th 100 200। तो आप देखो फर्स्ट टर्म के लिए हम ऐसा लिखे, सेकेंड टर्म के लिए हम ऐसा लिखे। अभी आप देखो थर्ड टर्म के लिए भी हम कैसा लिख रहे हैं,
ए प्लस 3 है तो 3 माइनस 1 हम कर रहे हैं, इंटू डी कर रहे हैं। फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस, इसको हम 3 यानी क्या है ये 4 माइनस 1, ये क्या था 3 माइनस 1, इसलिए 2 आया। ये 3 माइनस 1, ये 4 माइनस 1, और ये था 2 माइनस 1 1 इंटू डी। ठीक है, ये भी लिख लेंगे आपके दिल की तसल्ली के लिए, देखो 1 इंटू डी। ठीक है, और ये भी प्लस 0 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म था, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म था तो 1 माइनस 1 करें हम इंटू डी। ए प्लस ये 2 था, 2 में से एक कम कर दो 1 हो गया, ए प्लस डी हो गया। 3 था, 3 में से एक कम कर दो तो ये 2 हो गया, तो ए प्लस 2d। 4 था तो 4 में से एक कम कर दो ए प्लस 3d। अभी आप मान लो नेक्स्ट टर्म अगर रहता था 13, जो कि है फिफ्थ टर्म, तो इसको यहाँ कैसा लिखते थे हम, ए प्लस ये फिफ्थ है तो 5 में से एक कम कर दो, वो है 4 इंटू डी। हाँ, बात चमकी, हाँ समझ में आ गया। चलो, तो इससे क्या होने का है, इससे हमको nth टर्म कैसा आता है आप देखो। nth टर्म यानी क्या, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मान लो nth टर्म यानी कुछ यहाँ पे कुछ टर्म है जिसको अपन nth टर्म बोल रहे हैं, ठीक, कुछ वैल्यू आई, जैसे कि 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे 57 आया, तो 57th टर्म पे क्या वैल्यू है, या फिर 100 आया, 100th टर्म पे क्या वैल्यू है मुझे जानना है। तो यह n हम ले रहे वेरिएबल, तो हम आप देखो n की प्लेस में भी हम कैसा लिख सकते हैं, n की प्लेस में हम कैसा लिख सकते हैं, a प्लस अगर 4 था तो 4 माइनस 1 आया, 3 था तो 3 माइनस 1 इंटू डी आया, 2 था तो 2 माइनस 1 इंटू डी आया। वैसे ही n है तो n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। हाँ, बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, और ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है क्या, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म था तो इसको अपन क्या बोले, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, a1 बोल सकते हैं। सेकेंड टर्म है तो इसको a2 बोल सकते हैं, या फिर इसको a भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, थर्ड टर्म यानी इसको a3 बोलेंगे, फोर्थ टर्म यानी इसको a4 बोलेंगे। वैसे ही कुछ nth टर्म यानी बोलो क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, अगर 3 है तो a3 बोल रहे, फोर्थ है तो a4 बोल रहे, nth टर्म है तो उसको an बोलेंगे। हाँ, तो जैसा कि a3 हमें क्या आया, a3 हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 2d। ऐसे ही an, देखो यही फॉर्मूला है, an यानी nth टर्म, a1 यानी फर्स्ट टर्म, a2 यानी सेकेंड टर्म। वैसे ही कुछ nth टर्म यानी पूरी लिस्ट में कौन सा भी रैंडम वाला, ठीक है, अपनी मर्जी का कौन सा भी, तो nth टर्म क्या होगा, वो होगा फर्स्ट टर्म a प्लस अगर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये n माइनस 1 कहाँ से आया, बस सिंपल अपने ऑब्जर्वेशन से आया कि भाई थर्ड टर्म होना तो 3 माइनस 1 इंटू डी करना, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म होना तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही nth टर्म होना तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। हाँ, अभी आप देखो ये nth टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो हुआ क्या, इस nth टर्म फाइंड करने से, ये फॉर्मूला से हम आपको बोल देंगे जनरल, इसके पूरे टर्म्स भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जिससे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी आपको ना रहे। ठीक है, अक्सर हम a n और n में कंफ्यूज होते, d तो मालूम कॉमन डिफरेंस है, a भी मालूम फर्स्ट टर्म है, कंफ्यूज किधर होते कि a n क्या है और n क्या है। तो वो देख लो, हम जो a p लिए थे वो थी 1, 4, 7, 10, 13, और ये अप टू 100 जा रही। ठीक है, ओके, तो इसमें आप देखो 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 फॉर्मूला हम आपको क्या बोले थे, a n यानी कुछ भी nth टर्म, अभी मैजिक अपने को दिखेगा, nth टर्म अगर आपको होना तो वो क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हाँ, तो अभी आप देखो ये a तो क्लियर है, a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, जो भी आपको लिस्ट दिया AP उसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है। अच्छा, तो ये a है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। हमको d भी मालूम क्या है, d यानी क्या था, कॉमन डिफरेंस, 4 माइनस 1 वो है 3, या कहीं पर भी कर लो 10 माइनस 7 वो है 3। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया, हमको इसको सपरेट करेंगे, जो आया वो है कॉमन डिफरेंस। तो ये a में और d में तो कोई डाउट नहीं है, 1 तो नंबर है। ठीक है, बस ये n और an क्या है हमें समझना है, तो देखो उसको भी मस्त समझेंगे। ये n जो है वो पोजीशन है लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट में पोजीशन है कि कहाँ पर है, जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, और ऐसे ही अप टू सो ऑन। तो ये n के वैल्यू से
कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, थर्ड टर्म क्या है 7 है, फिफ्थ टर्म क्या है 13 है। हाँ, तो ऐसे ही अगर हम जाते रहे कुछ यहाँ पे nth बोल देंगे, कुछ यहाँ पे जो भी नंबर है, सेवेंथ टर्म क्या है मानिए वो nth बोल दे रहे, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखो n समझ में आ गया किसको बोलते हैं कि लिस्ट में पोजीशन उसकी, ठीक है। हाँ, अभी an क्या है, an का मतलब है उस पोजीशन पे जो नंबर है। जैसे कि हम आपको बोले कि n की वैल्यू अगर 3 है तो आप हमें बोलो an क्या है, तो आप ये लिस्ट को देखो और बोलो कि n की वैल्यू 3 है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, n की वैल्यू थर्ड पोजीशन पे जो भी लिस्ट में है, ये जो भी लिस्ट में है इसको अपन an बोलते हैं, तो वैल्यू है हमारे 7, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि n यानी पोजीशन है, ठीक है। n की वैल्यू 2 है यानी सेकंड टर्म बोलो, n की वैल्यू 5 यानी फिफ्थ टर्म बोलो। a2 यानी क्या है, a2 यानी वो सेकेंड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, सेकेंड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है इसको a2 बोलेंगे, इसको a3 बोलेंगे, ठीक है। n के टर्म्स में बोले तो nth टर्म, अगर मान लो यहाँ कहीं nth टर्म है, ठीक है, यहाँ कहीं nth टर्म है, तो इस nth टर्म के पास जो भी यहाँ पे वैल्यू है, मान लो 1 और 2 वैल्यू रहती थी, ठीक है, तो ये वैल्यू को अपन an बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल में देखो n की वैल्यू अगर 3 है तो an बोलो, यानी a3 बोलो, a3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे क्या वैल्यू है, ये वाला an है, और ऊपर वाला जो पोजीशन है वो n है, ठीक है। चलो, तो अब ये जनरल टर्म से हुआ क्या, अब आप देखो क्या हुआ। अगर हम आपको एक सिंपल AP दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये एक AP हम आपको दिए, इवन नंबर्स ही नहीं है AP भी है, देखो 2 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आता या फिर डिफरेंस करने पे 2 आता, इसलिए AP में है। हाँ, अगर हम आपको इसमें पूछे फर्स्ट, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ टर्म, हम आपको पूछे 8th टर्म बोलो ज़रा, तो आप बड़े आसानी से 14 में 2 ऐड करेंगे और बोलेंगे 8th टर्म, तो 16 है। पर अगर हम आपको इसी तरह से पूछे कि बताओ इसमें 20th टर्म क्या है, कि इसमें 20th टर्म क्या है, तो आपको ये 20 बार लिखना पड़ेगा पूरा। अगर वही हम 120 टर्म पूछ लें, ठीक है, 1200 वाला टर्म बताओ बोले, तो आप लिखते हुए तो नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे आता है जनरल फॉर्मूला। अगर हम आपको पूछे कि इसमें 10th टर्म क्या है आप बोलो, तो आप कैसा बोलेंगे, हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। 10th टर्म यानी 10th ये क्या है, n की वैल्यू है ये, ठीक है, कि 10th पोजीशन पे, ऐसे ये 9 रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा, तो 10th पोजीशन पे क्या है हम आपको पूछ रहा, तो कैसा करेंगे, देखो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखो अभी समझ में आता कि हमारे को क्या पूछ रहा है, 10th पोजीशन पे 10th टर्म क्या है पूछ रहा, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे ही 10th टर्म पूछ रहा, तो n की वैल्यू है ये, ठीक है, पोजीशन n की वैल्यू है। हाँ, a यानी फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n क्या था 10 था, 10-1 इंटू डी। अभी आप d बोलो क्या है 4-2 6-4, तो d का वैल्यू क्या है 2 है। हाँ, तो ये करने पे आप देखो क्या आ जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया 20 आ गया हमारे को, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो 20 आया वो क्या है, n की प्लेस पे क्या था 10 था, तो a 10 यानी 10th टर्म की वैल्यू 20 है, ठीक है। अब देखो ये 18 था और ये 20, हाँ देखो n की जगह n जब 10 है, n यानी क्या बोले थे हम पोजीशन, जब n 10 है तो a n क्या है 20 है, जब n 10 है तो a n हमें क्या आया 20 आया। चमक गई इतनी बार। हाँ, तो ये तो सर हम लिख के भी ला सकते थे, पर आपको वही अगर a 100 पूछता तो अभी भी आप कर सकते थे, a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखो आप फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस कौन सा टर्म पूछ रहा 100th टर्म पूछ रहा, तो 100-1 इंटू डी, तो हम देखें 2 था 4-2 6-4, तो ये देखो आप 2 प्लस 99 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 198, ठीक है। तो ये हो गया 200, यानी इसका 100th टर्म भी देखो आप कितनी जल्दी से ला लिया, इसको बोलेंगे a 100। जैसे 10th टर्म 20 आया वैसे ही 100th टर्म इसका 200 आ गया, थोड़ी हम लिख लेते बैठे पूरे 100 टर्म्स। तो ये था जनरल फॉर्मूला आपका, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, वो 2 फॉर्मूलाज है, उसके बाद बस प्रॉब्लम्स करना जिससे पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लियर हो जाता, ठीक है।
तो आपको आई होप ये समझ में आ गया कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी बोल रहे हैं। क्यों nth टर्म ऑफ एन एपी बोल रहे हैं कि एक एपी में कौन सा भी टर्म, अगर n की वैल्यू 1 रखो तो फर्स्ट टर्म हो गया, n की वैल्यू मान लो 100 रखो तो 100th टर्म हो गया। तो कौन सा भी टर्म हम डायरेक्टली उठा सकते हैं, डायरेक्टली ला सकते हैं, थोड़ी हमको एक एक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ, और ये जो एपी है, एपी भी दो किस्म का है, वो भी बड़ा सिंपल है। एक है फाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे जाके रुक जाता, ठीक है, जैसे आपकी स्टोरी है 10th के बाद आप भूल जाते हैं। देखो, एक है एपी में फाइनाइट एपी, जैसे कि हम लिखेंगे 3, 5, 7, 9, ख़त्म, यहाँ पे हम रुक गए, तो ये थी फाइनाइट एपी। और एक एपी हम लिख सकते हैं वो है इन्फानाइट एपी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। अब ये डॉट डॉट्स का मतलब क्या है, ये और जाते रहेगा वैसे ही, ठीक है। वैसे ही कौन सी भी एपी आप ले लो, जैसे कि 2, 12, 22, 32, 42, और ये डॉट डॉट्स का मतलब इन्फानाइट एपी है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। हर मॉडल हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये जो फॉर्मूला है इसके रिलेटेड जो भी आपको पूछ सकता, ठीक है, वो हर चीज़ हम कवर कर देंगे, जिससे आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम एक फॉर्मूला पढ़े जिसको आप अच्छे से समझ जाओ, वो है an। हम लिखते रहेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए। a + n-1 इंटू डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस, a यानी फर्स्ट टर्म, वो तो सबको आता, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि n यानी वो पोजीशन, 5th पोजीशन पे क्या है, 6th पोजीशन पे क्या है, n यानी वो पोजीशन है, और उस पोजीशन पे जो भी है उसको an बोल रहे हैं, ठीक है। चलो।